डॉक्टर डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने एक फेसबुक पे पोस्ट शेयर की, ठीक है। अच्छा और वो पोस्ट शेयर की इन्होंने अब से 5 घंटे पहले, ठीक है। अच्छा, और वो लिखती ये है कि इंटरेस्टिंग विद हो गया, माई, इंटरेस्टिंग हो गया, जी जी, ये मी विद इंटरेस्टिंग हो माई गया। सुपरवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सरवत साहिबा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो तस्वीर शेयर की, आपको अगर नजर आ जाए, अगर ये कैमरामैन आपको दिखा मैं सके, देख लेता हूँ ना। ठीक है, हम लोग अपने अपने मोबाइल पे भी देख सकते ठीक हैं। है। ये एडमन, अच्छा मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है यार, मुझे जो सर, आईफोन किसी अच्छा ने भेजा है मैं वो यूज करता हूँ। ठीक है सर। वो अब मेरे और उनके दो मामला म्यूचुअल ये है, फ्रेंड भी आ रहे हैं। मामला ये है कि डॉक्टर साहबा ज़ाहिर है उनकी कैफियत कैसी थी, डॉक्टर फातिमा साहबा की जो थी वो वैसे माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। इन डॉक्टर सरवत साहबा के ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने खत लिखे, और उसके बाद फिर सुना उन्होंने रहा हूँ, ठीक है, नजर आ रहा है मुझे। सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा, और उसके बाद फिर अदालत कि से भी रिसीव इन्फ्लुएंस कर किया। सकती हैं, उसी अस्पताल की हैं, बिल्कुल ऐसे। जी जी, अब वो ये खुद मतलब रिपोर्ट तो अब आएगी अदालत में, जाहिर है उस रिपोर्ट में क्या है, उसकी हैसियत क्या होगी, लेकिन उन्होंने खत में बारहा बावर कराने की कोशिश की कि ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो उनकी कुलीग है, नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन वो रिपोर्ट आएगी कब आएगी, वो जाहिर है ट्रायल कोर्ट में आएगी, तो जब पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या है, ठीक है। लेकिन ये डॉक्टर साहबा ये क्या साबित करना चाहती हैं कि वो डॉक्टर सरवत आयशा सरवत नहीं साहिबा के साथ तस्वीर लगा के क्या साबित करना चाहती हैं? नहीं, मैं आपको तो बता, शायद भी इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, वो ये है, देखिए मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम अच्छा, क्यों किया है, आप इसको ना मतलब पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव से सर, देखें सर, पॉजिटिव जी जी एंगल से देखें। देखिए उन्होंने अच्छा काम क्यों किया है। देखें जिब्रान नासिर का क्या एतराज था डॉक्टर आयशा के ऊपर, ठीक है, यही था जी कि जी, जी इस खातून को ना लगाएं, ये उन्हीं अस्पतालों में से है, ये डॉक्टर फातिमा रियाज से इन्फ्लुएंस हो सकती है, ये जी कुलीग्स हैं, ये एतराज था। बिल्कुल सर, जी कल जिब्रान ये वाली पोस्ट लेकर अदालत में जा सकते हैं कि जी मैं तो आपके सामने चीखता रहा था, ये वही बिल्कुल वाली सर, खातून है, ठीक है। यही बिल्कुल तो सर ये तो शामिल है, इन्होंने तो काम अच्छा किया है, डॉक्टर साहब ने बकायदा बता दिया कि मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ बिल्कुल। इनडायरेक्टली। क्यों अहमद भाई, देखिए ऐसी है। वकीलों के साथ बैठ बैठ के हम भी थोड़े वकील हो गए हैं ना। आप क्या राय देते हैं बात जज तो साहब सर? बात तो ऐसी है। हाँ, लेकिन यह है कि ये बात तो शायद सकलैन साहब तो इसके ऊपर कल बहुत जबरदस्त तरीके से तज्जिया कर सकते हैं। मैं तो करूंगा। जज साहब आप वही अभी हुआ फरमा दें। जिसका डर था, वही हाँ हुआ जिसका डर था। हाँ, यस यस, मैं डॉक्टर तो करूंगा। फातिमा ने डॉक्टर फातिमा ने अपना काम कर दिखाया। काम कर ठीक है दिया, ना। हाँ, काम कर हाँ, दिखाया। तो अच्छा देखें किया, ये। गुड, हाँ, वेल डन। अच्छा देखिए, ये होती है न्यूज सेंस और बात करने की सेंस के जब आप किसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं तो देखें शाहिद हुसैन को जिन्होंने भी भेजा, शाहिद हुसैन ने उसके अंदर से वो चीज डिग आउट की जो चीज आपका जहन मानेगा। देखें जिब्रान नासिर का लेटर हमारे सामने है, जो उसने लेटर लिखा है। जब आयशा सरवत का नोटिफिकेशन हमारे सामने है कि वो कहां से है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, और जी, डॉक्टर फातिमा कहां से है, जनरल हॉस्पिटल लियारी। हम्म, इसलिए दोनों का एक ही जगह से ताल्लुक है, और फिर वो खुद कह रही है कि ये मेरी सुपरवाइजर है। जी पहले चेले को भेजा, चेले ने केस को बर्बाद किया, चेले ने लला लला कर दी, मैं कपड़े उतार के ये कर दूं वो कर दूं। अब उन्होंने कहा अब सुपरवाइजर को भेजते हैं, छोटे मियाँ वो के बाद अब बड़े मियाँ आए हैं। तो देखें अब इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और जो बातें वो कर चुकी है डॉक्टर फातिमा, या जिस तरह की बातें वो कर रही है, मतलब अब हमें तो ये मसला रहता है ना, पता कोई नहीं है डॉक्टर साहब किस वक्त पप्पू हथेली बन जाएंगे। ऊपर किसी ने लिखा हो तो उनका नाम डॉक्टर हथेली कि पप्पू हथेली, पता नहीं क्या, कभी ठेले वाली बन जाएंगी, कभी क्रीम वाली बन जाएंगी, उनका कोई पता कोई नहीं है। डॉक्टर साहब कैफिया, डॉक्टर फातिमा एक कैफियत का नाम है, और किस वक्त वो क्रीम में होंगी, किस वक्त वो चिप्स की रेडी पे होंगी, ठेले पे होंगी, ये कोई पता नहीं है। और वैसे भी आजकल जो उन्होंने पूरा माहौल बनाया होता है अपनी फेसबुक के ऊपर। अच्छा मजे की बात यह है कि अब मुझे कभी कभार लगता है कि इसका कभी भी ट्रॉमा नहीं रहा। ये बीबी ने भी पूरा स्टंट खेला है शुएब मलिक और सानिया मिर्जा वाला। भी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा पहले दिन ही अफवाह सुन के एक ट्वीट करके अफवाह खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने क्या आन दो, काम चलन दो। अच्छा नहीं, वो अभी मामला चल रहा है, उसके ऊपर मैं लीगल वीडियो चल रहा देखी है, होगा। वो है अच्छा नहीं नहीं, वो पता है, मैं आपको एक अच्छा, बात बताऊं, मैं उसमें फिर बड़ी उसके ऊपर स्टोरी है। बताऊंगा उनके बच्चे का केस कहां चलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो जज वकील साहब अपना फिर, यार है, जज जाफरी साहब साहब के फिर इस अगर डॉक्टर आयशा सरवा साहिबा रिपोर्ट देती हैं तो उस रिपोर्ट की फिर क्या हैसियत रह जाएगी? अगर ये सारा कोई डॉक्टर साहिबा बता रही है कि ये तो अब वसूख से बता रही है ना, कि दावा कर रही है कि देखें जी ये भी मेरी है, जिस तरह जो मैंने किया, अब इनसे भी कोई ये बाइद नहीं कि मजीद चीज को बिगाड़ दें। हम्म, शायद भाई एक
क्लियर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रहा है, उस नॉन बेलेबल वारंट के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा है एक तफ्तीशी अफसर की जुर्रत क्या है? एक सेशन जज पूरे जिले का मालिक होता है और एक तफ्तीशी अफसर आके सेशन जज को ठींगा दिखा के चला जाता है। जब वहां पे कुछ नहीं हुआ तो आप सेक्रेटरी हेल्थ का क्या कर सकते हैं? जब आप देखें ना क्लियरली, एक बंदा बार बार मीडिया के सामने खड़ा होके इन राइटिंग एक लेटर लिख रहा है, बार बार गुजारिशात पेश कर रहा है, एक लॉयर बता रहा है कि भाई ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, वो डंके की चोट कहते नहीं करना ही ये है, वो जिद पकड़ गए हैं। ये एग्जैक्टली वही आईजी गुलाम नबी मेमन वाला काम है। उसने कहा नहीं अब इस केस को बर्बाद करना है हमने। वो तो अल्लाह ताला बचा लेता है ना कोई रास्ता निकल आता है, कोई ना कोई चीज। जैसे सलाउद्दीन पामर साहब के दिल में अल्लाह ने नरमी डाली, उन्होंने मुलाकात करवा दी। उनके दिल में अल्लाह ने नरमी डाली, उन्होंने चलान की कॉग्निजेंस फड़का दी, पहले क्वैशमेंट फड़का दी। ये सारी चीजें तो कुदरत की तरफ से हो रही है, वरना निजाम कोई नहीं दे रहा कुछ। मैं मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है, मेरा बड़ा भाई है जिब्रान। वो जिब्रान थोड़ी ना जीत रहा है, ये तो अल्लाह ताला कुछ किए जा रहा है, वरना जिब्रान तो बेचारा हर रोज मायूस होकर जा रहा है इस निजाम से। वो तो सारी तैयारी करके आता है, उसकी कहां बात मानी जा रही है? वो तो अगर कानून के मुताबिक ही सब कुछ होता तो कानून के मुताबिक तो अब तक जो है यहां पे लोगों के दरवाजे तोड़ देने थे इन्होंने। ये कहते ना सिंध पुलिस किसी वडेरे का, सिंध के वडेरे की बच्ची का केस होता, मां बहन एक कर देनी थी उन्होंने इधर आके, पूरी स्टेट मशीनरी यहां पे लड़ा देनी थी। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के अंदर हिस्सेदार है। वो तो एक मिनट लगता है। आप कह रहे हैं एक पॉलिटिशियन कर रही है जो फलां कर रही है, हम कैसे मान लें? आपका तो ये जो चूजा है, मुलजम है, वो तो खुद लिख रहा है कि हमारे एमपीए ने डीपीओ को फोन करके बुला के स्टेटमेंट करवा दी। आप मतलब कहां पे बैठे हैं? ये तवक्को ना करें। रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट आ गई, बन गई, अब क्या कर लेंगे? एक दफा रिपोर्ट अब बन के वो पब्लिक हो गई, आप क्या कर लेंगे? सर ये वहां की बातें हैं जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं बेसिकली, कि जो उस रिपोर्ट की क्या हैसियत होगी, जहां इखलाकियात की हैसियत होती है, जहां एथिक्स होते हैं, जहां कानून की सुप्रीमेसी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, जहां कानून बड़ा होता है, जहां बंदे बड़े नहीं होते, ओहदे बड़े नहीं होते, यहां ओहदे बड़े हैं, बंदे बड़े हैं। यहां पे वो कल का टट्टू साफी, इधर के ये लोग जो मुलाजमीन, ये लोग बैठकर पूरे सिस्टम को नाक चढ़ा रहे हैं, और इनकी नाक के नीचे वो 28-30 साल का गंदी शक्ल वाला शबीर, वो वहां पे खड़ा सिस्टम के सामने मुस्कुरा रहा है। उसको पता है कि हम लोग देखो सिंध में, वो कराची के अंदर, सिंध के अंदर केस लड़ रहा है। मैं जाती तौर पर मुझे पूछे ना, मैं वकील होकर समझता हूं, हालांकि मेरे साथ 50 वकील चले जाएंगे केस के अंदर वहां पे, मैं फिर भी 100 दफा सोचूंगा कि मेरा कराची के अंदर केस ना हो गई, मेरे से बहुत दूर है। मैं इतने 1000 किलोमीटर प्लस मैं जाकर केस लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ सकता। मैं महीने का 10 लाख भी कमाता हूं, मैं नहीं लड़ सकता। ओ भाई, जब लोग इस कदर मजबूत हैं तो आप कैसे करेंगे इस सिस्टम को? इस सिस्टम के साथ कैसे लड़ेंगे? इससे ज्यादा जिब्रान क्या कर रहे? किसी के जाके गिरबान पकड़ रहे, सेक्रेटरी हेल्थ के जाके शीशे को रोड़े मारना शुरू कर दे, क्या करे? वो एक खत लिख सकता था, उसने लिख दिया, नहीं माना उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा, भाई तुम जो मर्जी सोचते रहो। ये जो तस्वीर है डॉक्टर फातिमा की डॉक्टर आयशा सरवत के साथ, ये हम तमाम लोगों के लिए ये मैसेज है कि तुम लोगों ने जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो आएगी, डॉक्टर आयशा सरवत भी आगे कह दे कि भाई मुझे तो शायद हुसैन नाम का एक साथी है, वो धमकाता रहा। अहमद शेर एक यूट्यूब पर बैठता है वकील, वो मुझे धमकाता रहा। कुछ भी कह देगी, आप क्या कर लेंगे? इस निजाम के अंदर कुछ नहीं हो सकता। ये जो मैं सोच रहा हूं कि अगर जिब्रान नासिर उस तरफ जाते हैं, जो उन्होंने अनाउंस भी किया था कि अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम हाई कोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, और स्पेशली सेक्रेटरी हेल्थ को पार्टी बनाकर इसको यहां पेश करवाएंगे। लेकिन उम्मीद मुझे उससे भी कोई नहीं कि वो मतलब जो पिटीशन होगी उस पिटीशन से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा माहौल नहीं बनने वाला उस सेक्रेटरी हेल्थ के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे बड़ा क्या, कितनी अजीब बात है जो आपने पॉइंट आउट किया, उसके बाद देखने के बाद मैं वाकई मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं क्या ये देख के जो खामोश हो गया था, मजाक है। मैं खामोश इसलिए हो गया था ये देख के कि देखें, अगर पसपर्दा कुछ भी था, कौन किसने यकीन करना था वाकई इनके ताल्लुकात है नहीं है, इन्फ्लुएंस कर सकती है नहीं कर सकती, इनकी कुलीग है नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद ही साबित कर दिया, खुद ही पब्लिक कर दी चीज कि ये मेरी सुपरवाइजर हैं और मेरे साथ खड़ी हुई हैं।
तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी किस्म का अगर उन्होंने बदला भी चुकता करना है डॉक्टर फातिमा साहिबा का, तो डॉक्टर शर्मा साहिबा वो कर सकती हैं। कौन मैं उनको यही रोक कह सकता है? उनके कलम को कौन रोक सकता है सर? मैं यही कह रहा हूँ कि देखें डॉक्टर साहब ने तो चाही की उन्होंने तस्वीर लगा दी, अगर ना लगाती तो आपको क्या पता होता। नहीं साबित कर सकते थे। नहीं अब तो साबित खुद, कर, लेकिन अब वो डॉक्टर साहब खुद ने खुद पब्लिक कर बता ली। दिया कि यार देखें आप, मैं हट गई हूँ तो मेरी जगह एक और फातिमा आ गई है, आप उसको भुगतें। बिल्कुल बड़ी जाती है सर, बड़ी जाती है। मसल्ला ही अब मामले को मजीद सीधा करे। एक तरफ ये खुशी है कि माँ बाप मुतमईन है, कि माँ बाप को लग रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कानूनी प्रोसीजर पूरा करने के बाद बच्ची उम्मीद है कि घर वापस आ जाएगी। लेकिन दूसरी इंशाल्लाह। तरफ जब इदारों की तरफ से, महकमों की तरफ से, मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं वो किस तरह रोड़े अटका रहे हैं, मतलब उनको इतनी ढिठाई और एक बेशर्मी की इंतहा है कि तनख्वाहें इसी पब्लिक से लेते हैं, इन्हीं पब्लिक की टैक्सों से आप तनख्वाहें लेते हैं, और मुश्किलात भी इसी आवाम के लिए पैदा करते हैं। और बाज लोग तो बड़े धड़ल्ले से हम पे कमेंट भी कर रहे होते हैं, मतलब मुल्जिम की साइड फेवर कर रहे होते हैं, और ये दावा भी कर रहे होते हैं कि हम तो ब्यूरोक्रेट हैं। मतलब ऐसी जिंदगी पे लानत है। अब बंदा क्या कह सकता है कि एक अवाम के टैक्स से आप सैलरी लेते हैं, धमकाते डराते भी उनको हैं, और बड़े दावे भी करते हैं मुल्जमान साइड से उनकी फेवर भी करते हैं। मतलब अगर लोग कहते हैं ना कि इस केस में आके बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तो मैं समझता हूं अगर किसी की जिंदगी बदली है तो वो जहीर की बदली है, कि वो टिप हाँ, टॉप बड़े शशके वशके से बड़ी 12-15 हज़ार रुपए की घड़ी आपको नजर आएगी, और एप्पल की, और उसके बाद फिर आपको ये चीजें शशके वशके कपड़े, वरना तो मतलब जो ये आया घड़ी था का जिक्र अदालत तो में। पहले कभी नहीं हुआ। नहीं मैंने देखी है सर, जब आता था वो इतने, मतलब उसके पाँव है इतने बड़े, मतलब तकरीबन कोई 4-6-4 इंच के बड़े मुश्किल थे, और 6 इंच की चप्पल होती थी उसके पाँव में, और इसी तरह अजीबो गरीब, मतलब फुल मुसल्लियों वाला स्टाइल होता था। और अब उसकी शोशा आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि लोग तो हर तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम से, और एक निहत्ती अवाम का मुंह चढ़ा रहे हैं लोग मुल्जमान साइड को सपोर्ट करके। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी रुकावटें पैदा करती है, पसपर्दा और हर तरह से सपोर्ट उनको करती है। दूसरा एक, अगर कोई बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ जस्तजू कर रहा है, जिस तरह मिसाल भी दे रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी, कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके ये केसेस सर रोज आ रहे हैं, रुके नहीं है। हाँ हम उनको जब बिल्कुल। कोर्ट रूम में खड़े होकर जब वावेला मचता है और बका होती है, रोना धोना मचता है, तो उस कोर्ट रूम में खड़े होकर हम चीज को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ बाप हाथ जोड़ते हैं कि ये केस हमारा रिपोर्ट मत करना। नहीं करते। ये तो मेहदी काज़मी की हिम्मत है या जिब्रान नासिर की हिम्मत है कि वो खड़े हुए हैं, आज तक वो हर चीज का सामना कर रहे हैं, हर तरह की चीजों का मुकाबला कर रहे हैं सर। जहीर जायद तेलिन है, सबसे ज्यादा अगर किसी की जान को खतरा है तो जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी उनके खानदान को खतरा है। एक तो उनकी बेटी को अगवा किया गया, जुल्म ज्यादती की गई, और उल्टा उनकी जिंदगी को खतरा लाक हो गए। किन की वजूहत की वजह से, किस वजह से, कि बैठ के रोज तमाशा लगाते हैं, उनके खिलाफ लोगों को उछालते हैं, उनको इश्तिहार दिलवाते हैं, मुश्तैल करते हैं। तो कोई भी जुनूनी शख्स जाके उनको कुछ कर सकता है, नुकसान पहुंचा हाँ सकता है, कौन जिम्मेदार होगा? फतवे लगाते हैं इनके ऊपर जाके, मेहदी काज़मी के ऊपर, जिब्रान नासिर के ऊपर फतवे लगाए जाते हैं, कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? इनको जाके लाहौर में जो बैठी है उसको मैं पकड़ेंगे। मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं ना, कोई बैठ के उसको क्या अनाउंस कर रहा है, कोई बैठ के क्या अनाउंस कर रहा है। मतलब शर्म से डूब के मरने का मकाम है कि तुम लोगों को यार कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं।